कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार आज अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है, और ये वो अद्भुत समय है जो परमेश्वर हमारे लिए इस संसार और शरीर की अभिलाषाओं के व्यस्त समय से हमारे लिए अलग करता है, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, उसकी वाणी को बता सके, और उसके द्वारा हम कुछ सीख कर समझ कर हम उस पर चलने का प्रयत्न कर सके। हालेलुया। वचन कहता है कि जब कभी भी हमने परमेश्वर के हाथों को थामा है, परमेश्वर ने हमें घूरे से उठाकर ज्योति की चट्टान पर रखा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए। कई बार आज भी शायद ये हो सकता है कि आप जोना के समान अंधकार भरी परिस्थिति में हो, आपके आसपास में पूरा अंधकार हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु ऐसे समय में जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना में और उसके गुणानुवाद में अपने आप को जोना के समान सौंप देंगे, जोना जैसे उस सेवा को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी उसे पूर्ण कर सका, परमेश्वर आपकी और मेरी भी सहायता और मदद करेगा कि जिस कार्य के लिए उसने मेरा और आपका चुनाव किया है उस कार्य को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और आज उसी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम अपने बाइबल अध्ययन के आगे के भागों में बढ़ सके। पिछले कई 10-12 दिनों से, तकरीबन 2 सप्ताह से हम लोग लगातार जोना के जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा के गीतों को, प्रभु की महिमा की बातों को और उसके प्रकाशनों को प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी अध्ययन को करने जा रहे हैं। हमारे आगे के विषय में हम बढ़ेंगे जोना के इस अध्ययन में कि प्रभु और आगे हमें क्या सिखाना चाहता है, आज ही हम प्रभु से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना रोज के समान हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर प्रभु की वाणी को सुने, पढ़े और उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 15 और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। इसमें 5 ही वचन हैं। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसके 5 वचन। भजन संहिता उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। मैं चाहता हूँ आप सब लोग उन वचनों को मेरे साथ निकाल लें, ताकि इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम प्रभु का गुणानुवाद करें। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 5। एंड हम सब लोग रोज के समान ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया बैच पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद परमेश्वर से इस प्रश्न को पूछ रहा है कि प्रभु, तेरे पवित्र तंबू में कौन रहेगा? क्या हर एक को वहाँ पर जगह मिलेगी? क्या हर कोई जिसने उद्धार पाया है वो वहाँ पर रहेगा? क्या वो हर व्यक्ति जिसने तुझ पर विश्वास किया है वो वहाँ पर रहेगा? तो प्रभु से यहाँ पर दाऊद अपने दुख के समय में बातचीत कर रहा है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तब प्रभु उसे उत्तर देता है, वहाँ जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया। धर्म के काम क्या है? आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो, आप पारसी हो, आप सिख हो, ये धर्म के काम नहीं है। आमीन। भाषावाद और जातिवाद धर्म का काम नहीं होता। जो स्वभाव यीशु मसीह का था, जो अच्छे और भले कार्य यीशु मसीह निस्वार्थ मन से लोगों के लिए करता चला गया, उस स्वभाव के साथ जब आप संसार के लोगों की, अपने और परायों की सेवा करते हो, उसको धर्म के काम कहा जाता है। हालेलुया। कई बार लोग अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बुरे बातों को ढांप सके, लेकिन
परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम स्वार्थ को ध्यान में रखकर अच्छे काम करते हैं तो तुम्हारे अच्छे काम उसके नजर में, परमेश्वर के नजर में मैले चिथड़ के समान पाए जाएंगे। Amen? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, धर्म के काम वो करता है या खराई से जो चलता है वो परमेश्वर के तंबू में बसने पाएगा। हालेलुया। सच्चाई से जो कार्य करता है, निस्वार्थ मन से जो काम करता है, वो परमेश्वर के तंबू में बसने पाएगा। हृदय से सच बोलने वाला प्रभु के तंबू में बसने पाएगा। मुंह से नहीं, हृदय से सच बोलने वाला जो अंदर है वही जब आपके मुख पर होता है, मुख में आप दूसरों को आनंद दिखा रहे हैं, दूसरों को आप धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में उसके प्रति कटुता है, कड़वाहट है, ईर्ष्या है, डाह है, निंदा है, ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, ये प्रभु के वचन में लिखा है। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है और जब वो व्यक्ति, वो भाई या बहन सामने आता है और तब आप उससे बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे, ये वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय में अगर किसी के प्रति कड़वाहट है उसे क्षमा कर प्रभु। जब आप प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपके हृदय को ऊपर से नीचे तक और अंदर से बाहर तक अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर देगा। हालेलुया। जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्रों की बुराई करता। हालेलुया। यहाँ पर बहुत लोग फंसे हुए हैं इस वचन में। ये तीसरा वचन हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले। जो अपने जीभ से किसी की निंदा नहीं करता। क्या आपको खुद पर इतना विश्वास है कि आप अपने मुख से, अपनी जीभ से किसी की निंदा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते? वो जो अपने मित्रों की बुराई नहीं करता वो स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र तंबू और पर्वत में प्रवेश करेगा, ऐसा लिखा है। ये जीभ मृत्यु और जीवन को तय करती है। क्या कभी आप अपने मुख से किसी की निंदा करते हैं क्या? वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। क्या कभी आप निंदा करते हैं? अगर आप निंदा करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव को लाना होगा। हालेलुया। जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, और उसके आगे और एक वचन लिखा है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मित्रों की बुराई मुख से करता नहीं है और किसी की निंदा को सुनता नहीं है। Because yes, day before yesterday I was teaching some youth, कुछ जवानों को मैं सिखा रहा था 2-3 दिन पहले कि हमारे जो ये ईयर्स है ना, हमारे जो ये कान है, दे आर नॉट डस्टबिन दैट एनीबडी विल कम एंड पुट गार्बेज इनटू इट। आमेन। हमारे कान कोई कूड़ादान नहीं है कि कोई भी आएगा और उसमें कचरा डाल देगा। आमेन। सो वो जो किसी की निंदा नहीं सुनता और किसी की बुराई अपने मुख से नहीं करता, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। अक्सर जब लोगों के पास धन नहीं होता है, अक्सर जब लोगों के पास आपके सहायता और मदद करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप ऐसे लोगों को निकम्मा जानते हैं। कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना है क्या? बहुत निकम्मा है, कुछ नहीं करता, निठल्ला है, दिन भर पड़ा रहता है। आमीन। अरे इससे दूर रहो, ये किसी काम का नहीं है, ये बहन किसी काम की नहीं है, सिर्फ खाते रहती है, कुछ काम नहीं करने को होना, बड़ी आलसी है। ऐसे निकम्मों को क्या आप तुच्छ जानते हैं क्या? आमीन। ये प्रश्न जो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो वचन पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको और मुझे अपने आप से पूछना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया प्रियो, परंतु हम अक्सर लोगों का न्याय करने में अपने आप को व्यस्त कर देते हैं। लेकिन आज ये कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मेरे और आपके हृदय पर रखी है और हमको इस वचन के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आमेन। वंस यू कमिट फॉर समथिंग, देन यू डोंट स्टेप आउट। आमेन। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जिसने एक बात का अगर कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो उस बात से बदलेगा नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा।
5वां वचन कहता है, जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। क्या आप ब्याज से अपना धन किसी को देते हैं क्या? कोई एक ज़रूरतमंद आपके पास आता है और आपसे कहता है, मुझे मदद और सहायता की ज़रूरत है, मैं कुछ दिन बाद आपका धन लौटा दूँगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो देते तो है, पर ये बोलकर देते हैं कि मेरा नहीं है, मैं किसी ब्याज वाले से पैसा लेकर देता हूँ, पर उसको पैसा ब्याज के साथ आपको लौटाना पड़ेगा। अगर आप आपका पैसा ब्याज पर चला रहे हैं, तो ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया! दूसरों की ज़रूरत में अगर आप आपका पैसा होने के बावजूद जब आप उसकी मदद करने योग्य है, ऐसे समय में जब आप आपका पैसा ब्याज पर चला रहे हैं, तो परमेश्वर का न्याय आएगा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है प्रियो। आमीन। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत देना। लेकिन ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब मैं ज़रूरत में फँसा, लोगों ने मुझे अपना ही धन जो एक समय ऐसा था जब मैंने उनकी बहुत सहायता और मदद की थी, लेकिन ऐसे ही लोगों के पास जब मैं अपनी सहायता के समय में विश्वास के साथ और प्रेम के साथ, हक के साथ मुड़ा, उन्होंने मुझे उनका ही धन ब्याज पर दिया। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं आपको अपना जीवन का उदाहरण के साथ इस बात को बताता हूँ। कभी भी अपना पैसा किसी ज़रूरतमंद को कभी भी ब्याज से नहीं देना। आप उसकी मदद करना, स्वर्ग में आपके लिए बहुत सारा धन परमेश्वर इकट्ठा कर लेगा। हालेलुया! और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस न लेना। हालेलुया! कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के विरोध में साक्ष्य नहीं देना जिसके विषय में आपको पता ही नहीं है। बस लोगों की बात आपने सुना और फटाक से किसी का न्याय कर दिया। आपने किसी भाई या बहन के बारे में किसी 4 लोगों से सुना, इसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा। अक्सर हम ऐसे लोगों का न्याय कर जाते हैं अनजाने में। हम भी वही बातें दूसरों को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं, अरे उस भाई से दूर रहना, उस बहन से दूर रहना, वो ऐसा है, वो वैसी है। ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने सुना है, प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले क्यों ना हम अपना समर्पण और अपने धन्यवाद का बलिदान प्रभु को समर्पित करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु तू वो राजा है प्रभु जो धर्मी की हर एक प्रार्थना को सुनता है। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी तूने हमें जो ये समय दिया है कि हम प्रभु तेरी महिमा को कर सके, तेरी वाणी को पढ़ सके, सुन सके, जो सामर्थ्य और बल तूने हमें दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं आने वाले वचनों के लिए, क्योंकि उसे सुनने, समझने और बांटने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जितने बातें हमें इन वचनों को सुनने और बांटने से बरगलाती है, हमारे ध्यान को भटकाती हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी हम यहाँ से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तेरे सामर्थी और बलवंत हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और प्रभु बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु की सामर्थ के लिए धन्यवाद दे। प्रभु की सामर्थ इस समय हमारे मध्य में है और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम सब परमेश्वर के वचनों को योना के जीवन के द्वारा सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल समाप्त करते समय हमने एक वचन पढ़ा था, योना नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 9वां और 10वां वचन हमने पढ़ा था और मैं चाहता हूँ यही से शुरुआत करें। कल बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीष को उंडेला है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में कल कार्य किया और उनकी गवाही मुझ तक आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु विश्वास योग्य है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्स 9 इस समय हम लोग पढ़ेंगे और वचन में लिखा हुआ है,
परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। देखिए, पर हम सब जानते हैं जोना अंधकार में बैठा है, मछली के पेट में अंधकार में फंसा हुआ है, और उस अंधकार में बैठकर वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है और उसकी स्तुति के भजन गाकर उसकी महिमा कर रहा है। आमीन। क्या आज आप जीवन के अंधकार भरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं? क्या आप इस समय इस एक्सक्यूज को दे रहे हैं क्या कि हम स्तुति भी कर रहे हैं, प्रभु हम आराधना भी कर रहे हैं, परंतु पता नहीं फिर भी हम अंधकार से निकल नहीं रहे, फिर भी पता नहीं तेरी योजना हमें समझ में नहीं आ रही है? क्या आज आप उस परिस्थिति में तो नहीं है जहां पर चारों ओर से आप घिरे हुए हैं? शायद आपने वचन सुन भी लिया है, आपने अध्ययन भी कर लिया है, आप वचन के अनुसार आराधना और स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन आप और अधिक फंसते चले जा रहे हैं। और अब एक स्तर पर आकर आपके मन में ये विचार तो नहीं आ गया कि प्रभु, मुझे परमेश्वर के सेवक ने अंधकार में स्तुति और आराधना करना सिखाया, मैं अंधकार में स्तुति और आराधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मुझे तेरी वाणी सुनाई नहीं दे रही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। योना यहाँ पर बैठकर ये सब बातें प्रभु से नहीं कर रहा था। वो जानता था वो अंधकार में फंसा हुआ है, परंतु विश्वास में इतना दृढ़ था कि उस अंधकार भरी परिस्थिति को ऊपर नीचे रखकर उसके ऊपर उठकर वो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर रहा था। हालेलुया। और तब आगे का वचन कहता है, जोना के इस विश्वास के स्तर को देखकर, उसके इस अंधकार में स्तुति आराधना और धन्यवाद के बलिदान से परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि 10वें वचन में कहता है, और यहोवा ने बड़ी मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, वोमिट कर दिया। हालेलुया। हमने कल ये वचन सुना था, एंड द लॉर्ड कमांडेड द फिश एंड इट वोमिटेड जोना ऑन टू ड्राई लैंड। आमीन। जैसे उसने निगल लिया था वैसे उसने फेंका या बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं लिखा, उगल दिया। निगलना और उगलना। आमीन। पहले निगल लिया था पूरा अंदर तक, एकदम स्वॉलो कर लिया था, और बाद में उतने ही ताकत के साथ उगल दिया, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में किसी ने मुझे एक एनाकोंडा का, एक बाइबल पर रिलेटेड एक एनाकोंडा है, और उस एनाकोंडा के मुंह से एक आदमी को निकलने का एक वीडियो भेजा और उसके ऊपर कुछ वचन लिखकर भेजे थे। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मुझे प्रभु वो वीडियो याद दिला रहा था। कोई एक मूवी का शायद वो शॉट होगा, क्योंकि वो बाकी तो ऐसा कहीं हो नहीं सकता। तो वो एनाकोंडा का वीडियो था, तकरीबन 45 सेकंड्स का। वो एनाकोंडा एक आदमी को लपेटता है, निगलता है, और उसको पूरा लपेट कर एक पेड़ से कड़ उसकी हड्डियां तोड़ डालता है। और फिर वो वीडियो में दिखाया कि फिर वो रिलीज, उसको वो अपना मुंह खोलता है, फट से उस व्यक्ति को बाहर फेंक देता है, उगल देता है, पूरा गंदगी में पड़ा हुआ होता है। आप सोचिए, जब योना को देखिए, अब यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट बिग फिश डिड नॉट रिलीज जोना। उसने जोना को छोड़ दिया, ऐसा नहीं लिखा है। दैट फिश डिड नॉट लेट जोना गो। उसने योना को अपने मुख को खोलकर जाने दिया, ऐसा नहीं लिखा है। बट बाइबल सेज दैट फिश वॉमिटेड जोना। आमीन। मुझे लगता है कि जोना की प्रार्थना और स्तुति करने के कारण वो मछली इतनी बीमार पड़ गई होगी, अंदर कमज़ोर पड़ गई होगी कि उससे प्रभु की स्तुति आराधना सहन नहीं हो रही होगी, जो योना उस अंधकार में भी कर रहा था। और उसने योना को उल्टी के रूप में बाहर फेंक दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर योना ने एक निर्णय लिया कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करूंगा। भले ही हो सकता है कि उस परिस्थिति में मैं उस अंधकार में अकेला क्यों ना पाया जाऊं, फिर भी उसने निर्णय लिया कि मैं उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करूंगा। भले ही मेरे शरीर पर उस मछली की उल्टी के कुछ दाग ही क्यों ना रह गए हो,
फिर भी उस गंदगी की परिस्थिति में भी मैं यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करूँगा। भले ही मेरे शरीर से अब वो जो वोमिट है उसकी दुर्गंध लोगों तक पहुँचाई जा रही हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैं उस संसार की परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं दूँगा, परंतु मैं आँखें अपनी यहोवा की ओर लगाकर उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद और उसकी महिमा करूँगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियाँ, जो भी परिस्थिति में उस समय योना था, उसने ये बात का निर्णय लिया कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उसने मुझे अंधकार से आज़ाद किया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हो सकता है आज आप भी किसी ऐसे ही परिस्थिति में हो जहाँ पर आपके चारों ओर आपको अंधकार दिखाई दे रहा हो। शायद आपके शरीर की बीमारी आपको और कमज़ोर कर रही हो, शायद आपका कर्जा और बढ़ता चला जा रहा हो, शायद आपके रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हो, शायद आपके आपके आपकी मानसिक परिस्थिति खराब होती चली जा रही हो। लेकिन योना ने उन सारी परिस्थितियों में निर्णय लिया कि हर परिस्थिति में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है हो सकता है कि इस दुर्गंध की वजह से आपने कुछ लोगों को अपने जीवन में खो दिया हो। आमीन। शायद आज आप ऐसी किसी परिस्थिति में हो जिससे आपने कुछ लोगों को खो दिया हो, आपसे कुछ गलती हो गई हो और आपने कुछ लोगों को खो दिया हो। हो सकता हो इस दुर्गंध की वजह से मुझे अपना धन या अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी आशीषों को खो देना पड़ा हो। हो सकता है कि इस दुर्गंध की वजह से जिस स्थान पर प्रभु ने मुझे रखा था, उस स्थान को शायद मैंने खो दिया हो। लेकिन बाइबल कहती है इन सबों के बावजूद भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उसने मुझे अंधकार और एकांत के स्थान से आज़ाद कर दिया है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आज हो सकता है आप योना समान किसी परिस्थिति में फंसे हुए पाए जाते हो प्रियो। हो सकता है शायद आज आपके बदन से दुर्गंध आती हो सकता है शायद आज आपको लोग निग्लेक्ट कर रहे हो, आपसे आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो सकता है लोग आज आपके विरोध में बोल रहे हो सकता है आज आप चारों तरफ से धन के अभाव में फंस गए हो। आप हो सकता है आपको भी क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियों को पीछे रख कर, उनको पीछे हटाकर, जब आप अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाकर आत्मा और सच्चाई से स्तुति के और भजन के गीतों को गाते हो, और जब आप उसका धन्यवाद देते हो, क्योंकि उसने आपको हर परिस्थिति में भी ऊपर रखा है और इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, इस बात को जानकर जब आप गंभीरता से उसकी स्तुति और आराधना करते हो, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, और उसका वायदा है कि ना तो वो कभी आपको छोड़ेगा, ना तो कभी आपको त्यागेगा। हालेलुया। योर सर्कमस्टांसेस डज नॉट मैटर बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड। Amen. What matters is your heart and your mind. आपकी परिस्थितियाँ गंभीर हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में क्या आपका हृदय परमेश्वर के प्रति हर परिस्थिति में धन्यवाद के लिए तैयार है क्या? ये बात आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेगी। हालेलुया, आमीन। और कुछ समय पहले जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कि जोना, जो कि मछली के पेट में अर्थात अंधकार और एकांत की परिस्थिति में पाया गया है, तो भला हम ये कैसे जान सकते हैं कि वो किस प्रकार से स्तुति कर रहा है? क्योंकि वो तो मछली के पेट में बंद है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हाउ डू वी नो कि वो वहाँ स्तुति कर भी रहा था कि नहीं? हम तो इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वचन में लिखा है 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में पड़ा रहा और यहोवा की स्तुति करता रहा। पर कैसे हमको समझ में आएगा? एक व्यक्ति जिसके साथ आप समुंदर में शायद स्विमिंग कर रहे हो या समुंदर का आनंद उठा रहे हो, और आप समुंदर के पानी में तैर रहे हो, और सोचिए, अगर इमेजिन कीजिए, अगर एक बड़ा फिश आता है और आपका दोस्त थोड़ा तैरते तैरते अंदर चला गया और वो फिश आकर के फट से मुंह खोल के उसको निगल के अगर पानी की गहराई में डूब जाता है, हाउ डू वी नो दैट व्हाट ही इज डूइंग इनसाइड द बेली ऑफ द फिश? हमको कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है? तो मैं ये प्रश्न परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु, हमको कैसे पता कि योना परमेश्वर के पेट में तेरा धन्यवाद दे रहा है या तेरी स्तुति कर रहा है? सो इट इज हियर हाउ वी नो व्हाट द प्रेज वाज। यहाँ पर हमको इस अध्ययन में समझ में आता है कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि वो उस मछली के पेट में धन्यवाद दे रहा था या प्रभु की स्तुति कर रहा था। बिकॉज सी, व्हेन जोना वाज इन द belly of the fish, Bible says that he was praising and worshiping. But how do we know?
that he was praising and worshiping? The answer is, when he came out of the when Jonah got out of the belly of fish, जब वो मछली ने उसको उगल दिया था, बाइबल सेज ही प्रेज्ड गॉड। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो जब मछली ऊपर आई और उसने उसको तल्ले स्थल पर अर्थात रेत पर फेंक दिया, उगल दिया और वापस अंदर चली गई, जैसे ही वो उसके पेट से बाहर आया, गंदगी में था, सारा दुर्गंध आ रही होगी, सारा उसका शरीर में पता नहीं क्या क्या चिपका हुआ होगा गंदगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी उस स्थल पर आकर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया। यू नो, when Jonah got out of the belly of fish, Bible says he praised God outside the fish. In the same way, he praised God inside the belly of the fish. Hallelujah. Amen. जैसे हम इस बात से इस बात को समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर के उस मछली ने, जो परमेश्वर ने उसके लिए सुरक्षा के लिए भेजी थी, जब वो उस मछली के मुख में बंद हो गया, उसके पेट में चला गया, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अंदर स्तुति और आराधना कर रहा था, क्योंकि जब मछली ने उसको उगल दिया और वो गंदगी में भी पड़ा हुआ था, उस परिस्थिति में भी वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर यहोवा का धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया। और क्योंकि वो बाहर धन्यवाद करता हुआ पाया गया, ये इस बात का प्रमाण देता है कि वो मछली के पेट में भी धन्यवाद ही कर रहा था। हालेलुया। बिकॉज व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू that will come out. हालेलुया। जो आपके अंदर होगा वही आपके मुख से बाहर आता है। हालेलुया। वो अंदर खातरी से परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद दे रहा था। ये बात प्रमाण देती है, क्योंकि जब वो उस मछली के पेट के अंदर से उगल दिया गया, तब भी वो यहोवा का धन्यवाद ही करता हुआ पाया गया। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. Third thing, Jonah is praising in a painful place because he was just practicing the praise inside the belly of the fish, so that Bible says he would give the praise outside. Hallelujah. Amen. ये तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, जोना इज प्रेजिंग इन अ पेनफुल प्लेस बिकॉज वो उसी बात की प्रैक्टिस अंदर कर रहा था, क्योंकि जब वो बाहर आया तो जो प्रैक्टिस वो अंदर कर रहा था वो ही करते हुए वो बाहर पाया गया। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने कलीसिया को अक्सर एनकरेज करता हूं कि अक्सर अपने आप को आराधना में लिप्त रखे, क्योंकि स्वर्ग में 24 घंटे प्राचीन आराधना करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और जब हम भी प्रभु के समय में वहां पर पहुंचाए जाएंगे, हम भी लगातार प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। अभी पिछले दिनों में मैं एक स्थान पर आराधना की अगुवाई करने गया था, और वहां पर मैं वहां की कलीसिया के लोगों को, वहां के झुंड को बता रहा था कि आपको गीतों को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे कहा, कौन चाहता है कि आप स्वर्ग में प्रभु के बहुत निकट खड़े होकर उसकी स्तुति और आराधना करें? बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए। मैंने कहा, वो आप कैसा करेंगे? किसी के पास उत्तर नहीं था। तब मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत समय तक रोज प्रतिदिन प्रभु की आराधना में अपना समय बिताता हूं। जरूरी नहीं कि उसके लिए मैं घुटनों पर आकर बैठूं, एकांत के समय में बैठूं। मैं पर आराधना करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी भी स्थान पर कभी भी आराधना कर सकता हूं। गाड़ी चलाते समय मैं आराधना कर सकता हूं। मैं अगर अपने स्थान ऑफिस में बैठा हूं, मैं आराधना कर सकता हूं। मैं अपने घर पर हूं, आराधना कर सकता हूं। मैं अपने कार्य में हूं, फिर भी मैं आराधना कर सकता हूं, गीतों को गुनगुना सकता हूं। और मैं उनसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस करूं उसका प्रतिफल मुझे इस रूप में प्राप्त हो कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के निकट खड़े होकर स्वर्ग में उसकी स्तुति और आराधना में पाया जाऊं। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। जो तीसरी चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस अध्ययन के द्वारा, जोना इज प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग इन अ पेनफुल प्लेस बिकॉज ही वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग द प्रेज इनसाइड द बेली ऑफ द फिश so that he would give the same standard of praise outside the belly of fish to the Lord. Hallelujah. Amen. Because वो स्तुति अंदर इसलिए दे रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको मृत्यु के फाटक से निकाल कर लाया था। समुद्र में गहराई में डूब रहा था, सतह में जा रहा था। प्रभु ने एक फिश को अंदर भेजा, उससे मुख खोला, फट से जोना को उगल लिया, और फिर वो पानी में 3 दिन 3 रात उसको घुमाते रही, और जोना उस
परिस्थिति से बच गया, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। भले ही अंधकार था, भले ही चारों ओर कोई उम्मीद नहीं थी, भले ही सब कुछ समाप्त हो गया था उसके सोच के अनुसार, परंतु उस निराशा में भी वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा था। और वो जो प्रैक्टिस वहाँ कर रहा था, प्रभु ने उस फीश के मुख के अंदर उसके उस परमेश्वर ने उस स्तुति और उस धन्यवाद के बलिदान को देखा। परमेश्वर ने उस धन्यवाद के बलिदान को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसे जैसे ही बाहर सतह पर मछली के द्वारा उगल दिया, वैसे ही वो प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद करने लगा, क्योंकि अब उसके पास धन्यवाद करने के लिए और अधिक कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज़ाद कर दिया था। When God opened the doors and makes the way for his life, he again started praising and worshiping the Lord. Hallelujah. And so he says, I will be ready to bless his name, because Bible says I was practicing while I was in the place of darkness. Hallelujah. वो यहाँ पर कहता है कि मैं हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने अंधकार भरी परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करना सीख लिया है। हालेलुया। जब आप अंधकार भरी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थितियों में जब आप शत्रु से चारों ओर से घिर गए हैं, जब आप उस परिस्थिति में स्तुति और आराधना करना सीख जाते हैं ना, तो आपको कलीसिया में आनंद के समय में, अलग अलग सभाओं में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड में आराधना करना बड़ा आसान हो जाता है। तब आप किसी की बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तब आप वर्शिप लीडर की खामियों को निकालते नहीं बैठते, तब आप वाद्य बजाने वालों को के ऊपर हंसते नहीं बैठते, क्योंकि जब आप अंधकार की परिस्थिति में स्तुति और धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो आप अच्छाई के स्थानों पर, भले स्थानों पर, प्रभु के मंदिर में आपके लिए स्तुति और आराधना करना बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। प्रियो, अगर आज आपके जीवन के अंधकार के समय से अगर आप आज गुजर रहे हैं, अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार छाया हुआ है, अर्थात शायद आपको आपके चारों ओर से शत्रु ने छावनी आपकी घेर ली है, जब आपके सामने शत्रु गोलियत के सामने अगर पहाड़ बनकर खड़ा है, जब आप एकांत और तकलीफ के स्थान में अपने आप को देखते हैं, then start praising and thanking the Lord in that situation. Amen. Mark my word, I am talking to you very seriously, not only through Bible but out of my 20 years experience of worship and experiences and ups and downs in my lives. I am telling you this very seriously. If you are in a trouble situation today, अगर आज आप अंधकार की परिस्थिति में, तकलीफ के स्थान पर है, एकांत में अपने आप को पाते हैं, ऐसी बातें जो आप दूसरों को बता भी नहीं सकते, वही बातें आपके मन में आपको कमज़ोर करती चली जा रही है, अगर आज आप ऐसे किसी भी परिस्थिति में है प्रभु के लोगों, तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, स्टार्ट प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड, स्टार्ट ब्लेसिंग हिज नेम, उसके नाम को धन्य कहना शुरू करें। हो सकता है जब आप कलीसिया में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो, या आप उसकी उपस्थिति में आनंद को मना रहे हो, खुशी को मना रहे हो, या नाचते और कूदते हुए उसका धन्यवाद कर रहे हो, और लोगों को शायद उस आपकी असलियत का पता उस समय हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पता है कि आपके जीवन में कर्जा है, कुछ लोगों को पता है कि आप पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हो, आपके आसपास के कुछ लोगों को पता होता है कि आप इन दिनों किसी बीमारी से जूझ रहे हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने हाथों को उठाकर नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद से हर परिस्थिति में यहोवा की आराधना में पाए जाते हो, तो शायद वो आपको आपके हाथों को उठाकर प्रशंसा करने से रोक सकते हैं, तालियां सीटी बजाकर स्तुति करने से वो शायद रोक सकते हैं, या शायद जब आप अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हो तो आपको शायद चुप करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके मुख को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, और शायद आपसे कहे कि तुम्हारी परिस्थिति इतनी खराब और विकट चल रही है, तुम्हारे घर में रिश्ते सही नहीं है, आपके पारिवारिक संबंध खराब है, आप कर्जे में डूबे हुए हो, आपको शर्म नहीं आती है कि आपके ऊपर इतनी कठिन परिस्थितियां है, आपके शरीर में इतनी कमजोरी है, फिर भी तुम स्तुति आराधना कर रहे हो, शर्म नहीं आती? चार लोगों के सामने सीटी बजा रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो। ऐसी बोलने वाली भीड़ अक्सर आपके चारों ओर शत्रु तैयार रखता है,
इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मैंने आपसे अभी कहा था, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जब एक कठिन दौर से होकर आप गुजरते हो और उस परिस्थिति में भी जब आत्मा और सच्चाई से आप स्तुति, आराधना और आनंद मनाते हो, तो लोग आपके विरोध में बोलेंगे, वो आपको चुप कराने की कोशिश करेंगे, वो आपके मुखों को बंद कराने की कोशिश करेंगे। आमेन। बट देन यू हैव टू डू समथिंग। हालेलुया। पर ऐसे समय में आपको कुछ करना है। हालेलुया। उनको ये बोलना है, सिस्टर डोंट वरी अबाउट माय सिचुएशन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंसर्न। तो आप मेरे प्रति सोच रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मेरी परिस्थिति की चिंता मत करना, क्योंकि ये स्तुति और आराधना करने के द्वारा, ये ताली और सीटी बजाने के द्वारा और आनंद मनाने के द्वारा मैं यहाँ पर आराधना की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट वेरी सुन God is going to answer my prayer. He is going to change my situation upside down. God is going to bring me out of my circumstances, and for all those happiness which is going to come, I need to be ready. हालेलुया। और उस आनंद को जो कुछ समय में परमेश्वर मेरे जीवन में लेकर आने वाला है ब्रदर सिस्टर, वो परिस्थितियां जो मेरी बदलने जा रही है स्तुति और धन्यवाद के द्वारा, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि बहुत कम समय में परमेश्वर के नियुक्त और तय किए हुए समय में परमेश्वर मेरी उन परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर मुझे कर्जे से आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर मेरे शरीर में मुझे पूर्ण रूप से चंगा करने जा रहा है, और इस बात का मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। इसीलिए मैं यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद, आई एम थैंकिंग द लॉर्ड एंड आई एम प्रेजिंग हिम, एंड दैट इज व्हाट आई एम practicing his praise and his thanksgiving in this difficult situation. Hallelujah. क्योंकि जब आपको लोग आराधना और स्तुति करने से रोके, विशेषकर उस समय जब आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, विशेषकर उस समय जब लोग आपके जीवन की कमी घटियों को जानते हैं, विशेषकर उस समय जब वो आपके शरीर की बीमारी और आपके कर्जे की बातों को जानते हैं, और उस विकट परिस्थितियों में जब वो आपको स्तुति और आराधना करते हुए, आनंद मनाते हुए देखते हैं, तो वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे, वो आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसे समय अपने आप को कमजोर नहीं होने देना, परंतु उनकी तरफ आनंद से देखना और उनको कहना, मैं तो ब्रदर, मैं सिस्टर इस समय ना प्रैक्टिस कर रहा हूं स्तुति और आराधना की, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस ऐसा प्रैक्टिस करने के द्वारा बहुत जल्दी परमेश्वर मुझे मेरी उन परिस्थितियों से आजाद करेगा। और जैसे योना को उस मछली ने उगल दिया था, उसी प्रकार से परमेश्वर मुझे अपनी परिस्थिति पर विजय देगा। और इसीलिए मैं आज ही इस विकट परिस्थिति में उसका आनंद मना रहा हूं, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आज हम इस अध्ययन को यहां समाप्त करेंगे। कल मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, और शायद हम आने वाले दिन में इस अध्ययन को कल समाप्त करेंगे और एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। एक उदाहरण के साथ मैं आज ही इसको समाप्त करना चाहता था, बट हमारा समय ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, इसलिए आज हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। आप अपने गवाहियों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस अध्ययन से लेकर कुछ प्रश्न हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। तो वो लोग विशेषकर जो आज एक गंभीर परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आनंद को मनाना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, आराधना और धन्यवाद में अपने आप को लिप्त करें। बहुत जल्द आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें हमारे निरुत्साही मन को उत्साह से भर दिया। राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज फिर एक बार प्रभु हमें अंधकार से कैसे निकलना है इस विषय में भेद को प्रकट किया। प्रभु हम सबों को जिन्होंने इस वचन को सुना है या भविष्य में जो लोग ये वचन सुनेंगे, राजा प्रभु मैं उन सबों के लिए विशेष प्रार्थना
प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अंधकार के समय में हम में से हर एक को तू स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करना सिखा राजा। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा और प्राण हर समय तुझसे कनेक्ट होने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेंट्रल मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपके प्रार्थना से ये देश बदल रहा है। हालेलुया, आमीन। जो लोगों का सताव इन दिनों में इस देश में हो रहा है, उन लोगों को सताव से आज़ादी प्रभु दे, इसके लिए भी आप उनको प्रार्थना में स्मरण रखें। उन क्षेत्रों को, विशेषकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र का कुछ भाग, इन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इनके द्वारा और अद्भुत और महान कार्यों को करता चला जाए। हालेलुया। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें, संविधान का अध्ययन करें, उसे सीखें और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए देश में सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।